पहले जैसा नहीं हो पाया। इस बात का ताजा उदाहरण इस बात से लगाया जा सकता है कि आने वाले 3 नवंबर को जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में अपनी विकास यात्रा की शुरुआत करेंगे, तब शिवपाल यादव रथ यात्रा से अलग हटकर अपनी ताकत दिखाने का बहाना तलाश करेंगे और 5 नवंबर की रजत जयंती कार्यक्रम को भव्यता देने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिना प्रदेश अध्यक्ष की परवाह किए रथ यात्रा की शुरुआत करने का फैसला किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुलायम की लाख कोशिश के बावजूद भी दोनों नेता पूरी तरह से एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं और अपनी ताकत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि दोनों ने अपनी अलग अलग राहें तलाश ली है। यही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के समर्थकों के बैनर से भी सपा प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नदारद है। इससे न केवल नेताओं के बीच की दूरियां जाहिर हो रही हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच भी तल्खी बढ़ती जा रही है, जिससे मुलायम की विफलता पूरी तरह से उजागर हो गई है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश समर्थकों ने शिवपाल को आयोजन से इसलिए भी दूर रखा है ताकि अखिलेश का कद बढ़ा दिखे और अखिलेश की स्थिति और भी मजबूत हो। शिवपाल यादव के सपा प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद मुख्यमंत्री के आयोजन में उनसे दूरी बनाई गई है। वे भी तब जब शिवपाल ने खुद कहा था कि अगर अखिलेश उन्हें बुलाएंगे तो वे जरूर जाएंगे। वहीं मुलायम के करीबी गायत्री प्रजापति ने दबे मन से रथ यात्रा के बारे में बोलने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन फिर मुलायम के गुणगान में जमीन आसमान एक कर दिए, जिससे साफ लगता है कि अभी भी मुलायम के करीबी अखिलेश को मजबूरी में कबूल कर रहे हैं। ये पहले तो रथ की जिस तरीके से 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐतिहासिक समाजवादी पार्टी का रथ जो है सभी विकास योजनाओं को लेकर के और एक ऐसा रथ निकलेगा कि जो इतिहास गवाह होगा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निकाला जा रहा है और उसकी तैयारी प्राथमिकता पे है। और 3 तारीख को रथ खत्म होने के बाद 5 तारीख को जो है रजत जयंती की तैयारी में 5 लाख से 10 लाख तक की भीड़ आने की उम्मीद है और पूरे पार्टी का कार्यकर्ता और रजत जयंती को झूम करके मना रहा है, क्योंकि माननीय नेताजी ने जिस तरीके से पार्टी को खड़ा किया और संघर्षों से, और ये आज 25 वर्ष हो गए। ऐसी 25 वर्ष में 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी ने बनाई। पारिवारिक उठापटक के बावजूद भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 3 नवंबर से शुरू होने वाली समाजवादी विकास यात्रा में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यात्रा की सफलता के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री की युवा ब्रिगेड पूरी जोर शोर से लगी हुई है। आपको बता दें कि ये उनकी तीसरी रथ यात्रा है। पहले 2001-2 में और दूसरी बार 2011-12 में वे क्रांति रथ लेकर निकले थे। अब इस यात्रा की शुरुआत लॉ मोटर्स कॉलेज के उसी मैदान से होगी जहां 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यात्रा लखनऊ से शुरू होकर पहले दिन राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव तक जाएगी। उन्नाव से वापस आकर अखिलेश यादव 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष पूरे होने पर जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। जहां तक सपा के बुजुर्ग नेताओं का सवाल है तो उनके लिए राज्य जयंती कार्यक्रम को लेकर ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। विकास रथ यात्रा को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जैसा कि नेताओं की बातों से साफ जाहिर हो रहा है। 5 की तैयारी की बैठक है कि जम के आइए और जोरदार कार्यक्रम हो। 19 प्रांतों से मेहमान आ रहे हैं। हाँ, उनके लिए क्या बताया गया? अब उनके लिए क्या, वो तो तैयारी पार्टी करेगी, अध्यक्ष जी करेंगे उनके लिए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा साहब, लालू प्रसाद यादव जी, अजीत सिंह साहब, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला। कार्यक्रम है रजत जयंती समारोह, उसमें और भी कल आपको और भी नामों की जानकारी कल मैं दूंगा। अभी तक इन लोगों के नाम हैं और रजत जयंती समारोह में जिस तरह से उत्तर प्रदेश
जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक जोश कार्यकर्ता के अंदर है, वो आपको 5 तारीख को देखने को मिलेगा। रथ यात्रा के लिए भी और 5 तारीख के दोनों कार्यक्रमों के लिए प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं को बता दिया गया। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और हर तरह की सुविधा की बात आईजी सतीश गणेश ने जेके चैनल से बातचीत के दौरान कही। तो इसके लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी जो भी मूलभूत तैयारियां की जानी होती हैं वो लगभग उनके द्वारा पूरी कर ली गई हैं और बाहर से एडिशनल फोर्स भी हम लोगों ने जो मांगा था वो हम लोग को मिल चुका है। सुरक्षा का खाका हम लोगों ने तैयार किया है। कल मैंने उन्नाव का भ्रमण किया था, आज मैंने लखनऊ के भी विभिन्न जो स्थल हैं, कार्यक्रम स्थल हैं, उनका निरीक्षण कर लिया है और प्रयास हम लोग की तरफ से होगा कि जनता की सहूलियत के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी हम लोग की तरफ से जारी होगा। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव संभाल रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिवपाल प्रदेश भर में दौरे कर अधिक से अधिक लोगों को लखनऊ लाने का प्रयास कर रहे हैं। शिवपाल के लिए ये कार्यक्रम किसी परीक्षा से कम नहीं। कार्यक्रम में आने वाली भीड़ उनकी आगे की राजनीतिक तय करेगी और ये भी देखा जाएगा कि दोनों नेताओं में कौन कितनी ताकत दिखा पाने में कामयाब हो पाता है। लखनऊ से सलीम आजाद के साथ उस्मान सिद्दीकी की रिपोर्ट।